ठीक है। यहाँ देखो, अ बारटेंडर स्टोर बियर फ्रॉम बॉटल दैट कंटेन 50% ऑफ स्पिरिट, ठीक है। यहाँ देखो, इतना तो सभी ने कर लेना चाहिए था कि पहले हमारे पास एक बियर थी जिसके अंदर 50% स्पिरिट था, ठीक है। दूसरी एक बियर है जिसके अंदर क्या है, 20% स्पिरिट है। और जब दोनों को मिला दिया गया, तो तब हमारे पास कितनी बन गई, 25% बन गई, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे 5 आएगा, यहाँ से डिफरेंस लोगे 25 आएगा। तो रेशियो मतलब हमारे पास क्या बनेगी, 1:5, ठीक है। तो ये जो नीचे रेशियो आती है हमारी, किस चीज़ की रेशियो आती है, जो नीचे रेशियो आती है वो किस चीज़ की रेशियो आती है, क्वांटिटी की रेशियो आती है। यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। देखो, ये थी हमारी ओरिजिनल वाली बियर, ठीक है। ये हमारी कौन सी थी, डुप्लीकेट वाली बियर, ठीक है। जब दोनों को मिला दिया था तो ये बियर बनी थी ना। तो ये जो क्वांटिटी आई है हमारे पास किससे आई है, ओरिजिनल की, और एक किसकी आई है, डुप्लीकेट की आई है। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द बियर डिड ही स्टील, कितनी उसने बियर चुरा ली, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, जितनी उसने निकाली होगी, ठीक है, जितनी उसने चुराई होगी उतनी ही तो उसने डुप्लीकेट मिलाई होगी, ताकि हिसाब किताब बराबर रहे ना। जितनी उसने चुराई होगी उतनी ही तो उसने डुप्लीकेट मिलाई होगी। तो डुप्लीकेट मतलब कितनी मिलाई है, 5। डुप्लीकेट 5 मिलाई है तो 5 ही चुराई है। तो टोटल कितने में से, 6 में से। तो 5/6, तो 5/6 इंटू 100 किस लिए, परसेंटेज में पूछा है। फ्रैक्शन में पूछा तो 5/6 ही आंसर आ जाता, परसेंटेज में पूछा इंटू 100। अब 5/6 आप जानते ही होंगे कि कितना होता है, 83, 1/3%। ऐसा मैं सोचता हूं कि आपको परसेंटेज वाली वैल्यूज याद होंगी। गुरजैंट सिंह, मिक्सचर की रेशो थोड़ा ना आती है, क्वांटिटी की रेशो होती है। नहीं, ये थोड़ा अलग है मुनीश, वो वाला खत्म हो गया हमारा, ये थोड़ा सा अलग है बस। ये तो एक ही क्वेश्चन है, ये तो यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बियर में डबल ई लगाना, कई बच्चों ने ना बियर ऐसे लिख दिया होगा। ये बियर कौन सा होता है, ये भालू वाला होता है, तो भालू मत लिख देना। प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप आकांक्षा जी ये था कि बियर का मतलब होता है भालू। हाँ, बुक में नहीं है ये क्वेश्चन। मिक्स कर रहे हैं, शिवम शर्मा इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मिक्स करने के लिए। अभी दिखाता हूँ कहाँ पे है। चलो दोबारा सुनो, अब आगे होंगे ना सारे बच्चे। ठीक है, चलो अब सुन लो दोबारा से कहानी। A bartender stole beer from a bottle that contained 50% of spirit, ठीक है। एक बोतल के अंदर 50% स्पिरिट था, जो मतलब कि अच्छी वाली बढ़िया वाली बोतल थी ना, उसके अंदर 50% स्पिरिट था। एंड ही रिप्लेस्ड इट विद बियर हैविंग 20% ऑफ स्पिरिट। उसने उसमें से जितनी चुराई होगी ना, उसने उसके अंदर 20% स्पिरिट वाली बियर मिला दी, ठीक है। नाउ द बोतल कंटेन्ड ओनली 25% स्पिरिट। तो दोनों को मिलाया गया है ना, तभी तो बना है। तो दोनों को मिलाने के बाद नया कंटेंट बना है कि पहले वाली में 50% स्पिरिट था, दूसरी वाली में 20% स्पिरिट था। तो जब दोनों को मिला दिया गया तो सिर्फ कितना रह गया, 25% रह गया, ठीक है। यहां से डिफरेंस लिया 5 आ गया, यहां से डिफरेंस लिया 25 आ गया। तो रेशियो हमारे पास क्या बन गई, 1:5 बन गई। तो ये जो हमारे पास रेशियो आई है ये हमारी क्वांटिटी की रेशियो है, ठीक है। देखो, ये हमारा ओरिजिनल वाला कंटेंट था, ये ओरिजिनल वाली थी ना, और ये कौन सी थी, डुप्लीकेट वाली। तो ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट की रेशियो आई है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझाता हूं आपको, यहां से समझाता हूं मैं आपको। थोड़ा और बड़ा करो, एक्स्ट्रा लार्ज। अब ठीक है। हाँ जी, अब समझो ध्यान से, ठीक है। ये हमारी पूरी बोतल थी, ठीक है, जिसके अंदर ओरिजिनल कंटेंट था, ठीक है।
अब क्या किया गया, ठीक है, इसमें से इतना कंटेंट चुरा लिया गया, ठीक है। उस बार टेंडर ने क्या किया कि इतना कंटेंट खींच लिया उसने, ठीक है, इतना कंटेंट चुरा लिया। और फिर उसके बाद अब जब जितना कंटेंट चुराया है उतना ही तो वो उसके अंदर मिलाएगा, जितना कंटेंट उसने चुराया होगा उतना ही तो वो उसके अंदर डुप्लीकेट मिलाएगा, ठीक है। तो अब जब डुप्लीकेट मिलाने के बाद हमारी रेशियो क्या बन जाती है, ओरिजिनल डुप्लीकेट की रेशियो 1:5, मतलब ओरिजिनल कंटेंट सिर्फ मेरा एक ही बचा हुआ है और डुप्लीकेट कंटेंट कितना है, 5 है, ठीक है। बोतल की तरफ ध्यान मत दो, कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट 1 है और डुप्लीकेट कंटेंट कितना है, 5 है। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे पूछ लेता, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछ लेता बताओ ओरिजिनल कंटेंट कितना है, तो आप कहते 1/6 बचा हुआ है। अगर आपसे पूछ लेता बताओ ओरिजिनल कंटेंट कितना है, तो आप कहते 1/6 है। अगर हमसे पूछा गया कि कितना चुरा लिया, तो आप कहोगे कितना है, 5/6 है। फ्रैक्शन की टर्म में पूछेगा तो 1/6 और 5/6 आंसर बनेंगे, और अगर परसेंटेज की टर्म्स में पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, इंटू 100। तो यहां आंसर आएगा 83 1/3% है। ओरिजिनल पूछता तो आंसर आता 16 2/3% है। हाँ जी, अब बताओ समझ आया। संतरा नहीं है ये, दिस इज ब्रांडेड, जो चले गए पैसा ले गए इंडिया का। सर टू से ग्रेट, गॉड ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू दीपिका जी। हाँ जी, फ्रैक्शन वाली लास्ट आपको कंसेप्ट समझ में आया कि यहाँ पे क्या पूछा गया था, ठीक है। यहाँ देखो, ये रेशो तो कोई भी बना लेगा, बच्चा बच्चा बना लेगा दुनिया के अंदर, ठीक है। तो जब हमने ये रेशो बना ली तो बस आपको ये समझना है कि ये ओरिजिनल कंटेंट है और ये डुप्लीकेट कंटेंट है। अगर इस बोतल में अब ओरिजिनल कंटेंट की बात की जाएगी तो ओरिजिनल कंटेंट मेरा 1 है, टोटल कितने में से, 6 में से। और अगर डुप्लीकेट कंटेंट की बात की जाएगी तो कितना है, 5 है, टोटल कितने में से, 6 में से। क्लियर। हाँ जी, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्लियर है, वेरी गुड। अरे इस बोतल ने तो दुनिया को पता नहीं क्या क्या क्लियर करा दिया, सबके घर के घर क्लियर करवा दिए इसने, ठीक है। तो क्वेश्चन क्यों नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, पूरे राजे महाराजे क्लियर हो गए इससे तो। आज नेट को क्या हो गया, चल तो रहे नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर प्लीज चेक वीडियो स्टॉप। चल रही है ना वीडियो तो। हाँ जी चल रही है वीडियो।
चलिए बनाइए। हाँ जी, मैं ही करवाऊँगा। 0001। बनाओ सारे फटाफट। जैसा आप हुक्म दें पलकप्रीत कौर जी। संचिता अरोड़ा जी पूरा पढ़ाई पे ध्यान रखती हैं, वेरी गुड। निखिल शर्मा बहुत अच्छे। वनीत गोयल वेरी गुड। वनीत गोयल आप वही हो जिसका सुबह फ़ोन आया था। हरप्रीत, अनिल ठाकुर, भावना अग्रवाल, जॉन डिक, शीतल वालिया, निंजा, प्रबल, हिमांशु, बरिंदर, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है। चलो थोड़ा लिख के समझाता हूँ आराम से ना, ठीक है। इन एन अलॉय, ए अलॉय के अंदर, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। ए अलॉय के अंदर, ठीक है, कॉपर, टिन, ठीक है। कॉपर 81% है, टिन कितना है 19% है, ठीक है। दूसरे अलॉय के अंदर कॉपर 63% है, टिन 10% है, एंड रिमेनिंग आर इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज 63 10 73, तो इम्प्योरिटीज कितनी होगी 27%। यहाँ कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, बोथ द अलॉयज आर मिक्स्ड सच दैट परसेंटेज ऑफ टिन बिकम्स 15%। मिक्स करने के बाद टिन का परसेंटेज आपको बताया गया, ठीक है। मिक्स करने के बाद टिन का परसेंटेज आपको बताया गया कितना है, 15% है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू मिक्सचर, आपसे कॉपर वाला पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी, तो जो मेरे भोले वाले प्यारे बच्चे नहीं बना पाए हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया, उनको यहाँ पे देखो बात समझानी है मैंने, ठीक है। आपको पता है ए अलॉय की इंफॉर्मेशन दे रखी है, बी अलॉय की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और आपको फिर मिक्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिसमें तीनों इंफॉर्मेशन आपको पता है वो कौन सी चीज है, जिसके बारे में आपको तीनों इंफॉर्मेशन पता हो, जो ए में भी हो, जो बी में भी हो, और जो मिक्स में भी हो, वो कौन सा है? स्पीड संचिता जी बनेगी, थोड़ा वक्त के बाद बनेगी। पहले सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बनेगी। हाँ जी, जो तीनों में हमारे पास है वो कौन सा है, टिन के ऊपर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिगेशन ऑन टिन लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो तीनों चीजें हैं वो मेरे पास कौन सी हैं, टिन वाली मेरे पास तीनों चीजें हैं, तो हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन ऑन टिन, ठीक है। कुछ बच्चे एक बात को समझ नहीं पाते, उनको मैं यहाँ पे एक बात समझाऊंगा। एलिगेशन ऑन हम टिन लगा रहे हैं, ठीक है। ए अलॉय के अंदर टिन हमारे पास कितना है, 19% है। बी अलॉय के अंदर टिन कितना है, 10% है। और दोनों को मिलाकर टिन कितना है, 15% है। तो यहां से डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां से डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास रेशियो किसकी बन गई, 5:4। मुझे बताओ ये 5:4 किसकी आई है, मुझे बताओ 5:4 किसकी है। मैं जानता हूं क्वांटिटी की रेशियो है, क्वांटिटी तो मत बोलना, ठीक है। 5:4 क्वांटिटी की रेशियो है, कौन सी क्वांटिटी की रेशियो है, 5:4 क्वांटिटी की रेशियो है, कौन सी क्वांटिटी की रेशियो है? शाबाश, मुझे पता था बिल्कुल होशियार बालक को आप सभी टिन ही बोलोगे, ठीक है। कितने होनहार बालक हो आप कि टिन आप सब लोगों ने बताया, ठीक है। ये टिन की रेशियो नहीं है,
अब थोड़े से और समझदार वाले बच्चे आए हैं, ये एलॉयस की रेशियो है, ये ए और बी एलॉय की रेशियो है, ये टिन की रेशियो नहीं है। ये पिछली क्लास में भी ये समझाया था, लेकिन यहाँ पे अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, आपने एलिगेशन लगाया टिन के ऊपर, लेकिन टिन किसका पार्ट है? टिन किसका पार्ट है? ए और बी कंटेनर के ऊपर आप लगा रहे हो ना। ए कंटेनर के अंदर टिन है, बी कंटेनर के अंदर टिन है। ये ए और बी कंटेनर को किस रेशियो में मिलाया गया? ए और बी कंटेनर को किस रेशियो में मिलाया गया? 5:4 में मिलाया गया, तब हमारे पास ये बना था। तो ये जो रेशियो आई है ना, ये ए और बी कंटेनर की रेशियो आई है। बोलो, बात समझ में आ गई? कंटेनर मतलब अलॉय, यहाँ पे ए और बी अलॉय की रेशियो आई है ये। हाँ जी, जो टिन 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 कर रहे थे उनको समझ में आ गया? ठीक है, ये टिन की रेशियो नहीं है, ये ए और बी अलॉय की रेशियो है कि ए और बी अलॉय को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो किस रेशियो में मिलाया गया है? 5:4 में मिलाया गया है। ठीक है, चलो अब देखो, अब आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके ऊपर हमने काम कर लिया, और हमने ए और बी को किस अलॉय की रेशियो में मिलाया गया वो मैंने निकाल लिया, 5:4 है। अब आपने क्वेश्चन में देखना होता, आपसे पूछा क्या गया है? अब हमसे कॉपर के बारे में पूछा गया है, तो अब हम क्या लगाएंगे? एलिगेशन ऑन कॉपर। अब हम क्या लगाएंगे? एलिगेशन ऑन कॉपर। ठीक है, ए बी, कॉपर ए के अंदर कॉपर कितना है? 81%। बी के अंदर कॉपर कितना है? 63%। और ए और बी के अलॉय की रेशियो तो आप निकाल चुके हो ना। ए और बी के अलॉय की रेशियो कितनी है? 5:4 है। ए और बी के अलॉय की रेशियो कितनी है? 5:4 है, ये आप निकाल चुके हो। तो याद है सेंटर वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? यस और नो? पढ़ते हो घर पे जाके, दोबारा रिवाइज करते हो? याद रहता है सेंटर वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन दोनों का तो लेते हैं डिफरेंस, क्योंकि इनका जो गैप होता है वही टोटल हमारा इस रेशियो में डिवाइड होता है। तो इनका गैप कितना है? 7 और 8 18। यहाँ पे गैप कितना है? 18 का गैप है, 18% का गैप है। तो 5 और 4 9, 9 रेशियो की वैल्यू 18%, एक रेशियो की वैल्यू 2%, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10%। ठीक है, अगर मैंने 5 रेशियो वाला निकाला है 10%, अगर आपको मेरी वो वाली लाइन भी याद है कि जब बड़े वाला अगर आप लोगे तो बड़े वाले में से तो माइनस करते हैं, और अगर आप छोटे वाला लोगे तो छोटे वाले में क्या करते हैं? छोटे वाले में क्या करते हैं? छोटे वाले में ऐड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 73%। जो जो लाइनें मैं बोलता हूं ना सब लिख लिया करो अपनी कॉपी में, हिंदी में लिखो। बड़े वाले में से माइनस करते हैं और छोटे वाले में से प्लस करते हैं, ताकि अगली बार जब 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब भी आप पढ़ो ना, तो आपको ये लाइन आपको याद रहे कि हाँ ये लाइन बोली गई थी। दीपिका जी, ये जो रेशियो आती है, हम एलिगेशन जैसे हमने वो 4-5 क्वेश्चन किए थे पीछे, मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चन किए थे, हम चाहे तो मिल्क से आंसर निकाल रहे थे और चाहे हम वाटर से आंसर निकाल रहे थे। ठीक है, चाहे मिल्क से निकाल लो चाहे वाटर से निकालो। आप जब मिल्क से आंसर निकाल रहे थे तो भी नीचे मिल्क की रेशियो नहीं आ रही थी, वो कंटेनर्स की रेशियो आ रही थी, वो ए और बी कंटेनर की रेशियो आ रही थी। पिछली टाइप के जो हमने 5 क्वेश्चन किए थे वहां पे हम यही करते थे, जब आप मिल्क के ऊपर एलिगेशन लगाते थे तो मिल्क की रेशियो नहीं आती है, वो कंटेनर की रेशियो आती है। आप वाटर के ऊपर भी एलिगेशन लगाओगे तब भी वाटर की रेशियो नहीं आएगी, वो कंटेनर्स की रेशियो आएगी। तो यहाँ पे हमने अलॉय, ये जो टिन है, ये जो कॉपर है, ये किसके अंदर है? ये ए अलॉय और बी अलॉय के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप चाहे एलिगेशन ऑन टिन लगा लो चाहे आप एलिगेशन ऑन कॉपर लगा लो, जो रेशियो आएगी ना वो अलॉय की रेशियो आएगी।
मैंने दोबारा बता दिया, 4/10 40%, 60%। कौन सा 40% 60% का है यहाँ पे? 40% 60% का है वो मुझे पता नहीं चला, क्या पूछ रहे हो? सीधा कॉपर लगाओगे तो आपके पास रेशियो कहाँ से आएगी? आपके पास ये है नहीं ना, सीधा कॉपर कैसे लगा सकते हो? आपकी इंफॉर्मेशन गायब हो जाएंगी ना, ये इंफॉर्मेशन है ना ये इंफॉर्मेशन होती। पहले एक इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी ना, तब तो कॉपर के पास आएंगे। ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था कि ए अलॉय के अंदर कॉपर है, टिन है, इम्प्योरिटीज कोई नहीं है। बी अलॉय के अंदर कॉपर है, टिन है, इम्प्योरिटीज 23% है। मिक्स के अंदर कॉपर निकालना था, टिन दे रखा था 15% है। तो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन है टिन के बारे में, तो टिन के बारे में तीनों इंफॉर्मेशन है, तो वहां से हम ए और बी अलॉय को किस रेशियो में मिलाया गया है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टिन लिख लिया, एलिगेशन ऑफ टिन लगाया, टिन 19% है, इसमें 10% है, इसमें 15% है। यहाँ से हमने रेशियो बना ली 5:4। ठीक है, तो ये जो 5 रेशियो आई है ना, ये किसके लिए आई है? ए के लिए आई है। ये 4 रेशियो किसके लिए आई है? बी के लिए आई है। कि ए और बी अलॉय को किस रेशियो में मिलाया गया है? 5:4 में मिलाया गया है। तो अब हमारे पास कॉपर के ऊपर एलिगेशन लगाना था, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 63 है, और ए और बी अलॉय की रेशियो है 5:4। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कैसे करते हैं? सेंटर वाला, इसका गैप देखते हैं 18 है, इसका टोटल कितना है? 9 है। तो 9 रेशियो की वैल्यू 18, 1:2%, तो 5 रेशियो कितना हो गया? 10%। तो अगर छोटे वाले उसमें ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 73%। सर मेरा मैथ बहुत वीक है, बट अब लगता है कि जैसे इजी है मैथ मुझे। ओके मीरा रानी, थैंक यू। ठीक है, अब इसमें देखो जितना मैंने समझाना था ना, समझा दिया। अब अगर बुद्धि में जाना होगा तो बुद्धि में चला गया होगा, नहीं तो उतनी दूर से ना बुद्धि में जाता नहीं है। अगर पास होते तो आपके बुद्धि में स्लैप हम देते ना, तो फिर आपको सब कुछ आ जाता, फिर जाता बुद्धि में। Brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of 79% copper, 3% zinc and 18% tin. A fused mass of 'brass and bronze is mixed बुद्धि में स्लैप नहीं, गुद्दी में। ये होती है गुद्दी यहाँ पे, नेक। A fused mass of brass and bronze is mixed and this resultant alloy contains 70% copper, 18% zinc and rest is tin. Full stop. Find the percentage of copper in brass. चलिए
61%, सो फास्ट निखिल गुज्जर। बस थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा देखो एक बार ध्यान से। पलकप्रीत कौर जी, ये एलिगेशन है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है, डंडियां बनाते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, एलिगेशन बदलेगा थोड़ा ना। प्लस माइनस किस वैल्यू को देख के करना है सर? ये जो ऊपर जो लिखे होते हैं ना, गुरप्रीत शेरगिल, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दो वैल्यूज ऊपर लिखी होती हैं। अगर तो इन दोनों में से जो बड़ी होती है तो बड़ी वाली में से माइनस करते हो, इन दोनों में जो छोटी होती है छोटी वाली में प्लस करते हो। प्रिया जी शाबाश, मोहित जैन, लखविंदर लक्की, दिलप्रीत, वेरी गुड। चलो क्लियर हो गया गुरप्रीत को। तब तक मैं लिख देता हूं, तब तक आप करते रहो। ए अलॉय नहीं है इसमें, क्या नाम दे रखा है? ब्रास नाम दे रखा है। ब्रास के अंदर है कॉपर है, जिंक है, ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर है, जिंक है, टिन है, और इनके मिक्स के अंदर 70% कॉपर है, 18% जिंक है, 17, 18, 88, 12% टिन है। यहाँ कोई टिन नहीं है। हाँ जी, 52% सही है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, देखो ये जो चीज़ मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, आपने एग्जाम में इस चीज़ को लिखना नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे ये समझाने के लिए लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे अब देखा जाए, जैसे एक ब्रास अलॉय है, ब्रास जो अलॉय है वो सिर्फ कॉपर और जिंक से बना हुआ है। ब्रास जो अलॉय है वो सिर्फ कॉपर और जिंक से बना हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स उसके अंदर टिन नहीं है, तो टिन कितना हो जाएगा? 0% हो जाएगा। ब्रॉन्ज के बारे में आपको बताई रखी है, तीनों इन्फॉर्मेशन बता रखी है। ठीक है, मिक्स के बारे में आपको बताई रखा है, कॉपर 70 है, जिंक 18 है, तो बाकी जो बचा वो 12% हमारा क्या हो जाएगा? टिन हो जाएगा। 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, तीनों वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास किसके पास है? टिन के पास ही है। ठीक है, ये टिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी सारी इंफॉर्मेशन टिन ही लेके बैठा था, यहाँ पे भी टिन ही लेके बैठा है। एलिगेशन ऑन टिन, एलिगेशन हम टिन पे लगा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी की रेशियो किसकी आएगी? यहाँ लिखोगे आप ब्रास और यहाँ पे आप लिखोगे ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रास के अंदर है हमारा 0%, ब्रॉन्ज के अंदर है हमारा 18%, और मिक्स कितना है? 12%। यहाँ से डिफरेंस ले लिया, 6 आ गया, यहाँ से डिफरेंस ले लिया, 6 आ गया, यहाँ से डिफरेंस ले लिया, 12 आ गया, तो रेशियो हमारे पास क्या बन गई? 1:2। ये जो 1:2 आई है, ये किस चीज़ की रेशियो आई है? क्वांटिटी मत बोलना। ये जो 1:2 आई है, ये किस किस की रेशियो आई है? हाँ, ब्रास एंड ब्रोंज लिखो। ठीक है, ये किसकी रेशियो आई है? ब्रास एंड ब्रोंज को किस रेशियो में मिलाया गया है? ये उसकी रेशियो आई है। तो ब्रास और ब्रोंज को किस रेशियो में मिलाया गया है? 1:2 में। ब्रास और ब्रोंज को किस रेशियो में मिलाया गया है? 1:2 में मिलाया गया, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, तो यहां से मेरा ये काम हो गया। अब आप देखोगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, कॉपर के बारे में हमसे पूछा गया है। इन ब्रास, ब्रास के अंदर कितनी कॉपर है मुझे ये निकालना है, ये हमसे पूछा गया है। तो अब हम लगाएंगे एलिगेशन ऑन कॉपर। ब्रास, ब्रॉन्ज,
ब्रास में कितना कॉपर है वो तो पता नहीं, वो तो निकालना है। ब्रॉन्ज के अंदर कितना है, 79% है। ब्रॉन्ज में 79% है भाई। मिक्स में कितना है, मिक्स में है 70% है। और रेशियो आप बना चुके हो कि रेशियो हमारे पास कितनी है इनकी, 1:2 है। ठीक है। तो अब जब ऊपर वाला गायब होता है तो वो भी मैंने आपको निकालना सिखाया था कि जब ऊपर वाला गायब होता है तो हम कैसे निकालते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप कितना है, 9 का है। और रेशियो कितनी है, 1 है। यहाँ पे गैप 9 का है, रेशियो 1 है। 1:9 है, 2:18 हो जाएगा। 18 माइनस कर देंगे, 52 आ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं होती, ओरली बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे गैप कितने का है, 9 का है। यहाँ पे गैप है 9 का, रेशियो कितनी है, 1 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 18। ठीक है। 18% आ गया। तो 70 में से 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 52%। हाँ जी, मुझे लगता है अब सबको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, अब सिर्फ वो बच्चे कमेंट करेंगे जिसको अगर कोई डाउट पूछना है। जिसको समझ में आ गया प्लीज़ वो कमेंट ना करे एक बारी। जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट ना करे, जिसको कोई डाउट पूछना है वो कमेंट करें। पलकप्रीत कौर जी, अगर एक साइड इससे बड़ा है, जब हम ऊपर वाला निकाल रहे हैं, अब हम सेंटर वाला नहीं निकाल रहे। पिछले वाला कंसेप्ट मत लगा देना यहाँ पे। सेंटर वाला निकालते हैं तो मैंने कंसेप्ट आपको अलग बताया है, और जब ऊपर वाला निकालते हैं तो कंसेप्ट अलग बताया है। एक तो इससे बड़ा है तो दूसरा इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो 70 में से 18 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 52। CU स्टैंड फॉर कॉपर। पता नहीं मुझे होता है कि नहीं होता, पर लग रहा है शायद ऐसा ही होता था, कंफर्म नहीं है मुझे। हाँ जी, सारिका पवार, बिल्कुल आपने सही लिखा है। इससे अगर एक बड़ा है तो दूसरा इससे छोटा ही होगा ना। तो 70 में से 18 माइनस करें, कितना आएगा, 52। सर आपको कैसे पता 79 दूसरे से बड़ा है। वेरी गुड क्वेश्चन इशमीत सिंह जी, राष्ट्रपति अवार्ड दिला दूं तुम्हें इसके लिए मैं। ठीक है। यहाँ देखो, ये 70 है, ये जो वैल्यू है ना वो इन दोनों के बीच में रहती है। ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में रहती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वाली वैल्यू, ये जो है ये इससे बड़ा है, तो जो इस साइड आएगा ना वो इससे छोटा ही आएगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। हमन सिद्धू, खुद करना वो, अगर जिंक के लिए सॉल्व करना है तो आपको। ठीक है, समझे। दो अलग अलग बातें हैं ना। जब सेंटर वाला निकालना सिखाया तो मैंने आपको अलग सिखाया कि सेंटर वाला कैसे निकालते हैं। सेंटर वाले के लिए मान होता, यहां देखो, बिल्कुल पाइप लगा लो, सारा खून निकाल लो। यहां देखो, अगर मान लो ये तुम्हें 52 दे रखा होता, ये 52 अगर मुझे पता होता और सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमने ये निकाला था कि 1:9 है, 2 कितना है, 18 है। जब मैंने बताया कि सेंटर वाली वैल्यू निकालनी होती है तो छोटे वाले में ये ऐड कर देते हैं, 52 + 18 कितना आता, 70 आता। और बड़े वाले में से माइनस कर देते हैं तो भी 70 आता। आता कि नहीं आता। अगर सेंटर वाली वैल्यू निकालनी होती, मैंने बताया बड़े वाले में से माइनस कर दो तो भी 70 आ रहा है, छोटे वाले में ऐड कर दो तो भी 70 आएगा। यस और नो। अब मुझे ये निकालना था और ये आपको दे रखा था। ठीक है। तो अब आपको ये देखना होता है कि एक वैल्यू इससे अगर बड़ी आ रही है तो दूसरी वैल्यू इससे क्या होगी, छोटी होगी। तो 70 में से 18 माइनस कर दोगे तो ये फाइंड कर लिया 52%। एक और दो किसकी रेशो है सर, एक और दो मेरी रेशो है, एक और दो मेरी रेशो है, उसमें डिवाइड कर दो।
अरे अभी तो बताया, एक और दो, ब्रास और ब्रोंज लिखा भी हुआ है, ब्रास की एक है, ब्रोंज की दो है, ब्रास की एक है, ब्रोंज की दो है, ब्रास की एक है और ब्रोंज की दो है। क्या है? ब्रास की एक है और ब्रोंज की दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ टाउन the population was 32,000. In a town the population was 32,000. In 1 year, male population increased by 10%, and female population increased by 18%. In 1 year, male population increased by 10% and female population increased by 18%, but the total population increased by 15%. Full stop. Find the number of males in town. चलिए बनाइए। अरमान कुकरेजा, कमाल कर दिया तुमने। और ये आलू के पीछे क्यों पड़े हो गुरप्रीत कौर? क्वेश्चन निकाल नहीं रहे, बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, तुम आलू के भाव के पीछे पड़े हो। आलू ही काटने, फिर बाद में नौकरी नहीं मिलेगी। सही है, 12,000, बहुत अच्छे। पॉपुलेशन 32,000 है टोटल। इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। मेल पॉपुलेशन को 10% से इंक्रीज किया गया, फीमेल पॉपुलेशन को 18% से इंक्रीज किया गया, और टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है कितने से? 15% से। ठीक है, देखो यहाँ पे मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 10% से, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 18% से, और अगर मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर देखा जाए, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है? 15% से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां से डिफरेंस ले लिया, हमारे पास 3 आ गया, यहां से डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 5 आ गया। तो 3:5, 3:5 हमारी किसकी रेशियो है? 3:5 हमारी मेल और फीमेल की रेशियो है। कितनी आ गई? 3:5। टोटल हमारे पास कितना है? 32,000 है, तो 3 और 5 कितना हो गया? 8। 8 रेशियो की वैल्यू 32,000, 1 रेशियो की वैल्यू 4,000, तो 3 रेशियो निकालना है, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 12,000। हाँ जी, इजी सिंपल। अगर टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन क्वांटिटी में दे रखी हो,
सॉरी फॉर पर्सनल कमेंट बट यू आर रियली वेरी गुड टीचर, प्लीज हैव द सेम स्पीड। सॉरी 32,000 इज ऑलरेडी एन इंक्रीज पॉपुलेशन। ये किसने कहा कि 32,000 सिमरन कोचर की एक इंक्रीज पॉपुलेशन है। इन ए टाउन द पॉपुलेशन वॉज 32,000, पॉपुलेशन 32,000 थी। अब उसके बाद कह रहे हैं इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन 10% से बढ़ गई, फीमेल पॉपुलेशन 18% बढ़ गई, टोटल पॉपुलेशन 15%। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन। नहीं पढ़ लेता हूं मैं अंग्रेजी भी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो मेल हमारी 10% से बढ़ रही है, फीमेल हमारी 18% से बढ़ रही है। दोनों को मिलाकर कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 15% का। यहाँ से डिफरेंस लिया 3 आ गया, यहाँ से डिफरेंस लिया 5 आ गया। तो हमारे पास 8 रेशियो की वैल्यू होगी 32,000, 1 रेशियो 4,000, 3 रेशियो कितना हो गया? 12,000। चलो बनाओ। हाँ जी जीशु लग जाएगा, ऐड कर देंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया था ना उस तरीके से हो जाएगा। मैं देख लूँ एक बार क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने। इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 9800 इन 1 ईयर, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% एंड द टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 10458। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन। हाँ जी निकालो। ये कौन 7,000 लिखी जा रहा है? गलत है ये। सबका ही 7,000 आ रहा है। कहीं कोई 8% है, 5% है। 7,000 तो नहीं आ रहा। सब पे ही 7,000 है, कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है। 7,000 आया कैसे देखना पड़ेगा कि क्या किया आप लोगों ने कि 7,000 बना। अब देखो अब सही वाले बच्चे अब आ रहे हैं। पहले तो ये थे नहीं, सारे छापने वाले बच्चे थे जो कहीं कहीं से छाप छाप के आंसर देते हैं ना। अब सही वाले आ रहे हैं। अगर उसको इंक्रीज पॉपुलेशन चाहिए होगी तो हरमन सिद्धू वो वहां पे मेंशन करेगा। अगर उसको इंक्रीज वाली पॉपुलेशन चाहिए होगी तो वो मेंशन करेगा वहां पे। सात हजार पता नहीं किस एंगल से बन भी नहीं सकता, मुझे तो लगता नहीं यहाँ पे। चलो यहाँ देखो। इन टाउन द पॉपुलेशन वाज 9800 इन 1 ईयर, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%। मेल पॉपुलेशन हमारी 8% से बढ़ रही है, फीमेल पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है? 5% से बढ़ रही है। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है? 5% बढ़ रही है। एंड द टोटल पॉपुलेशन बिकम 1058458। ठीक है, यहाँ देखो
टोटल पॉपुलेशन में, टोटल मेल्स और फीमेल्स में कितने का इंक्रीज आया? 9800 से 1058 हो गया, तो कितने का इंक्रीज आया? 658 का इंक्रीज आया। कहां से? 9800 से इंटू 100, 20 से 20 काट दी। 14 का टेबल अगर हमें आता है तो 14 7 जा 14 चौके 56 और 14 सत्ते 98, तो 47/7% आ गया। ठीक है, तो 47/7% हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे जब फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आती है ना, कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुन लो। जब 47/7% है, कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है? इसका जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है ना, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया करो। 7 को इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 कितना हो जाएगा? 56%। 7 को इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 कितना हो जाएगा? 35%। ठीक है, अब सॉल्व करना आपके लिए आसान है। 35 और 47 का डिफरेंस कितना हो गया? 12%। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? 6 और 3 9%। ठीक है, रेशियो बना लेंगे, 3 चौके 12, 3 3 9, 4:3 आ गई। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 9800। 1 रेशियो कितना हो गया? 1400। और हमने मेल निकालने हैं, तो 4 रेशियो 14 4 जा 56, 5600 आ जाएगा। छप्पन सौ में 1400 ऐड करके तो नहीं बना रहे थे 7000? इंक्रीज की रेशो नहीं निकलती, 0001 समझाया है ना, जो लिखा होता है उसकी रेशो नहीं आती है, क्वांटिटी की रेशो आती है। रेशो का ऐड 1058 के इक्वल क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमसे इंक्रीज वालों की बात नहीं कही गई। अगर वहां पे इंक्रीज मेंशन करेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे आप। आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन, अगर आपको इंक्रीज वाला पूछेगा तब उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ जी, कई बच्चे 47/7 को देख के ही रुक जाते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है कि 47/7 अगर आ जाता है तो 47/7 कैलकुलेशन समझ में आगे कैसे करनी है। मेन इसका कंसेप्ट यही था। इशमीत सिंह जी, वही मैंने 3 4 बात बोल दी कि अगर आपसे क्वेश्चन में मेंशन होगा ना कि इंक्रीज मेल्स इन द टाउन, अगर आपसे ये पूछा गया होगा, वर्ड मेंशन कर रखा होगा, तभी आप निकालोगे। अदरवाइज आपने ओरिजिनल के ऊपर काम करना होता है। 658 कैसे आया? अब समझ लो, जो जो मैंने डाउट देखने थे मैंने पढ़ लिए। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी पहले 1900 थी। एक साल में मेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है कितने से? 8% से। यहाँ पे 8% था। फीमेल की कितनी बढ़ रही है? 5% से। ठीक है, दोनों की मिला के कितने का इंक्रीज हुआ? 1058 में से 9800 माइनस कर दिया, तो यहां से हमें मिला था, कितना मिला था? 658 मिला था, कि 658 टोटल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 658 इंक्रीज हो रहा है, कहां से इंक्रीज हो रहा है? 9800 से। तो 658 9800 कितना परसेंट है? तो 47/7% आ गया। कभी भी पॉइंट्स में मत निकालना, फ्रैक्शन में रखना हमेशा। ठीक है, तो 47/7% आ गया। अब जो 47/7 था ना, इसका जो नीचे फ्रैक्शन होता है, इस फ्रैक्शन को आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 8 का कितना हो जाएगा? 56%। 7 5 का कितना हो जाएगा? 35%। तो 35 और 47 का डिफरेंस ले लिया 12, और यहाँ पे डिफरेंस ले लिया 9, तो रेशियो क्या बन गई? 4:3। ठीक है, तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 रेशियो की वैल्यू हमारे पास जो ओरिजिनल है वो कितना था? 9800। 1 रेशियो कितना हो गया? 1400, और 4 रेशियो निकालना था, कितना आ जाएगा? 5600। क्लियर? चलिए, वक्त भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो जितना पढ़ाया जाता है उतना कम से कम डेली रिवाइज कर लिया करो, और जो कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं उनको पढ़ लिया करो दोबारा से। ठीक है, नहीं अगर पढ़ोगे तो फिर पिछली क्लास की चीज़ें अगर नहीं आती होंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे रिवाइज करके आया करो।
चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। चैप्टर तो अभी चलेगा, सैटरडे भी चलेगा, संडे भी चलेगा।